अकीदा गलत रहेगा तो बात मानी जाएगी, समझ रहे ना मेरी बात। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद शमीम। वो बोल, मैं तुझसे वहाँ चल। शमीम बोल रहे हो? अच्छा, हाँ बोलो। हेलो, हेलो, क्या हुआ? हाँ रुक, जो तुम्हारे दादा की करतूत तो सुनाता हूँ, उसके बाद फिर जवाब देना मेरे से। शराइत तय करके बात करो, शराइत तय करके। अरे तुम्हारे दादा की करतूतों पहले शराइत तय करो, अगर शराइत तय करके बात करते हो ठीक है, वरना कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, कौन से शराइत तय करेंगे? हाँ ये बोलो ना, गुफ्तगू की शराइत तय कर लेते पहले, ठीक है? फिर बात कर लेते हैं। बोलो कौन सा शराइत करोगे? हाँ मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, अगर शराइत तय करके बात करोगे तो फिर मज़ा आएगा, फिर तुम चिल्लाओगे, मेरी सुनोगे नहीं। और ऐसा करोगे तो फिर मैं ऐसा शुरू करूँगा, फिर तुमको परेशान हो जाओगे तुम, ठीक है? इसलिए शराइत तय करके बात करने में। तुम हो गए, आज मैं बखाने बैठा हूं, अभी आया हूं घर पे। देखो, शर्त नंबर 1, तुम दावा पेश करोगे कि बरेलवी मुनाजिर मुद्दई होगा, मुकम्मल दावा पेश करेगा और साथ में हुक्म लगाएगा, और जिस मौजू पर तुम दावा पेश करोगे वो फ़रीक़ैन में वसूली इख्तलाफ है या फ़ुरूई, उसकी वजाहत करोगे। नंबर 2, देवबंदी अहले सुन्नत मुद्दा अलैह को बरेलवी मुद्दई के दावे की मुकम्मल तनक़ीद की इजाज़त होगी। नंबर 3 पर फ़रीक़ैन को सिर्फ 3 मिनट तक गुफ्तगू की इजाज़त होगी। दरमियान में जो भी किसी बहाने से बोलने की कोशिश करेगा उसकी शिकस्त मानी जाएगी। हाँ, इसकन का मुतालबा मुसन्निफ़ तो बैठ के मुनाजरा कर रहा है, तो मुनाजरा करना तो भाई नहीं मुनाजरा नहीं, मतलब अरे मुनाजरा नहीं, गुफ्तगू अगर करोगे, जब तुम अपनी बारी में बोलोगे, मैं अगर चिल्लाऊँ तो क्या है, तरीक़ा सही है? और जब मैं बोलूँ तुम चिल्लाओ, सही, इसलिए 3-3 मिनट सही रहेगा। 3 मिनट मैं ये दावा पेश करके दिखाऊंगा। हाँ ठीक है, तुम दावा पेश कर दो ना, शराइत तय कर लो ना, क्यों शराइत से घबरा क्यों रहे हो? सुनो, जितनी बात अगर मेरी मतलब शर्त नहीं मानोगे, तेरे ही दादा, सुनो, मतलब शराइत तय करके बात नहीं करोगे, वो चिल्लाना शुरू कर दिया ये, मतलब तुम शराइत तय नहीं करोगे, तुम शराइत तय करके बात करो, मुझे शराइत मुकम्मल करने दो। नंबर 4, जो भी फ़रीक किसी इबारत को पढ़ेगा उससे पहले मद्दे मुकाबिल के परसर में भेजना होगा, और ना उसकी किसी भी बात को गैर मोतबर माना जाएगा। ये है मेरी शराइत, मंजूर है इसे? सुन, तो किताब पढ़ते मत जा, तो किताब मोबाइल, मैं शराइत पढ़ रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे पर्सनल में मैंने भेज दिया, देखो ये देखो, शराइत पढ़ो पहले, देखो शराइत, देखो घटिया लोगों की हरकतें मैं भेजता हूँ, उसको पहले शराइत मानो, शराइत के तहत बात होगी। शराइत नहीं मानोगे कोई गुफ्तगू नहीं, तुम चिल्लाते रहोगे, 10 घंटा बोलते रहो, मुझे बोलने नहीं दोगे, फिर मैं तुम्हारा बातिल होने किस तरह वाज़िह करूँगा? तुम बकवासत करते रहो और अपने कुफ्र और बातिल होने पर पर्दा डालते रहो और मुझे सुनो नहीं, तो इस तरह किस तरह वाज़िह होगा? चलो शराइत तस्लीम है? तो मानते नहीं हो? शराइत मानते हो? मैं घर पे रुक बताता हूँ। शराइत तस्लीम है तुम्हें? भाई शराइत मंजूर है? करतूतों को बताता। शराइत मंजूर है कि नहीं है? अरे तुम्हारे अंदर अकल है कि नहीं है? खाली पढ़ते चला जा रहा, किसी बात भी सुनेगा? शराइत मैंने भेज दिया है, पढ़ो और मंजूरी दो। कहाँ करेगा? शराइत मैंने भेज दिया है, शराइत पढ़ो और मंजूरी दो। तो हाँ, व्हाट्सएप पे बताता हूँ। हाँ व्हाट्सएप भेजो तुम्हारे को। शराइत में भागा फ़ोन काट के। बेटा ये जो शराइत में भेजा था ना, हाँ बोलो। सुन, जब बात करने की बारी आई थी तब कहाँ भाग गया था गुरु से? अभी तो बात करने की बारी है, शराइत तस्लीम करो। मर गए। हाँ शराइत मंजूरी दे। सुन, उसूली फुरूई की बात ही मत कर, यहाँ इख्तलाफ अकायद की है, समझ रहा है ना? अकीदे की मेन बात है। अच्छा, उसूली फुरूई इख्तलाफ की बात मत कर, अकीदे क्या है, अकीदे की बात कर। अच्छा, तुम्हारा अकीदा और तुम्हारे पेशवा ने क्या घटिया बातें पीस के सरकार के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में, अगर वो घटिया वो अकीदे उनकी खराब है तो तू क्या उसको मानता है? अगर तू मानता है तो क्या है, वो काफिर है तो तू कैसे काफिर नहीं रहेगा? क्योंकि काफिर को ना मानना भी काफिर है। सुन, मैं अकीदे की बात करता हूँ और अकीदा ही मैन असल है। अकीदा दुरुस्त है तो सब मसाइल ही दुरुस्त है, समझ रहे ना? अकीदा ही खराब है तो तू कुछ भी पेश कर, कोई बात मानी नहीं जाएगी। हाँ, और तेरे उन लोगों की बातें अकीदे की बात में पेश करता हूँ, उसके झुटला और उसका दलील पेश कर, उसका पहले जवाब दे। अकीदे की बात होगी, बस तो मसाइल तो अलग बात होगी। पहले अकीदे की बात करके अकीदा उनका कैसा है, अकीदा गलत रहेगा तो बात मानी जाएगी, समझ रहे ना मेरी बात? जब अकीदा गलत रहेगा तो बात मानी जाएगी, समझ रहे ना मेरी बात? हेलो जी बोलो, आपको 2 मिनट दिए, बोलो। हाँ तो वो चलो, मैं तो अभी खैर घर पे हूँ, ज्यादा मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता क्योंकि घर वाले भी मौजूद है, मैं मुंबई में रहता हूँ। सुन पहले बात, भागा
अरे भागा नहीं बे बेटा, भागा। सुन, भागूंगा नहीं। चल मैं बात पेश कर रहा हूँ, उसका जवाब दे। और तुम लोगों की बात जो है ना घटिया अकीदा है, उसका जवाब दे। बोल, 2 मिनट बोल, 2 मिनट बोल ले, 2 मिनट बोल ले, बोल बोल बोल। भागा फ़ोन काट के, भागा। ये जवाब देगा मेरे तो। फ़ोन क्यों काट रहे हो बार बार? है कॉल नहीं काट रहा हूँ, घर में अम्मी थी बोल रही थी, इसलिए मैं थोड़ा साइड होके बोलो। ऐसा काम करोगे तो लात खाओगे ना। अरे बात चूतिए कहीं के, घटिया पापी। पहले तू घटिया पापी पहले तू कर रहा है, दूसरों का क्या बोल रहे हैं? सुन, वहाबी के कितने घटिया का है। वहाबी लिखता है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब ये बता, अल्लाह झूठ बोल सकता है? हवाला दूं? फतावा रशीदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 19, मुसन्निफ रशीद अहमद गंगोही। दूसरा हवाला। एक पर बात कर, एक पर बात कर। क्या? एक हवाले पर बात कर ले, पहले जवाब ले मेरे से। 2-3 हवाला दे रहा था। पहले इसी पर बात कर ले, फिर तो हवाला बाद में देगा। हाँ तो बताओ, अल्लाह झूठ बोल सकता है? चल, पहली बात तो ये है, तेरी जिम्मेदारी थी हवाला देता, हवाला नहीं दिया। उसमें ये अल्फाज साबित करना है कि अल्लाह झूठ बोलता है, ये अल्फाज तुझे साबित करना है। अगर तू साबित नहीं कर पाया तो झूठा है। क्यों कि देख, मैंने तेरी किताब भी भेजा है, तफसीर नईम में भेजा है तुझे मैं, जिल्द अव्वल है, इसमें लिखा है सफ़ा नंबर 369 पर, कभी सच बोलना कुफ्र होता है और झूठ बोलना ऐन इबादत है। तुम्हारे यहाँ सच बोलना कुफ्र है, झूठ बोलना ऐन इबादत है, तो तुम झूठ नहीं बोलो। तो ये तुमने जो बोला कि अल्लाह झूठ बोलता है, इस अल्फाज के साथ तुम्हें हवाला देना है, और अगर नहीं दोगे तुम्हें तौबा करना पड़ेगा कि तुम झूठ बोल करके अकाबिर अहले सुन्नत देवबंद पर तुम भुगतान तराशी करते हो अपने मुजद्दिद से झूठ बोल करके। देखो सामीन, मैं भी, मेरी बारी है, देखो बोल रहा है, देखो सामीन मेरी बारी है, देखो अभी मेरी बारी है। ये कितना देर तक बोला, अभी थोड़ी देर मैं बोलने आया तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सबसे पहले इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि मुझे हवाला देकर साबित करेगा कि हमारे किस अकाबिर ने लिखा है अल्लाह तबारक व तआला मुतअल्लिक़ नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि अल्लाह झूठ बोलता है। ये इबारत तुम साबित करोगे। अगर इस अल्फाज के साथ हमारे अकाबिर किसी किताब साबित नहीं कर पा रहे तो तुम्हें अपने धर्म तौबा करके देवबंदी कबूल करना पड़ेगा। चल हवाला पेश कर। चल सुन, जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी किताब का हवाला दे रहा हूँ, तो अपने किताब सफ़ा बाय सफ़ा पलट और देख, क्योंकि बहुत सारी किताबों का हवाला एक साथ सब सारी किताबें मैं डाउनलोड करके नहीं भेज दूंगा। उसका सिर्फ मैं हवाला दे रहा हूँ, उसको हवाला देख और सफा जाकर देख अपनी किताबों में कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। कौन लिखता है? रशीद अहमद गंगोही। किताब भेज, हमारी किताब भेज, हाँ हमारी किताब भेज। रशीद अहमद गंगोही, मतबूआ रहीमिया, कुतुब खाना दिल्ली भी बता दे रहा हूँ। हमारी किताब भेज, हमारी किताब से भेज। तो रुको मैं भेजता हूँ अभी, 1 मिनट। हाँ भेज, हमारी किताब से भेज, हमारी किताब से भेज। हवाला लेता नहीं है, तेरे मौलवी ने तुझे गुमराह किया है तो अपनी किताब देख के बोलता है। तेरे मौलवी ने तुझे गुमराह किया है तो किताब भेजना, वही तो किताब हवाला भेजना मुझे, हमारी किताब से हवाला भेजना। फिर तेरा दजल और तेरे मौलवियों की गुमराहियत वाज़ेह हो जाएगी। तुझे मानना पड़ेगा कि तेरे मौलवी ने तुझे कैसे गुमराह किया है। तो मुझे भेज, हमारे अकाबिर ने कहाँ लिखा है कि हम नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह तबारक व तआला झूठा है। तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत दम तोड़ सकती है, तुम्हारा मुजद्दिद। चलो हवाला दो। रुक देखो मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। ये अल्फाज तुझे पढ़ कर सुनाना है कि कहाँ है कि अल्लाह। चल रुक अभी तक हवाला निकाला नहीं है। देखो सामीन किस तरह ये हालत, इसकी हालत ख़राब हुई। देखो हमारा तेरी किताब को डाउनलोड करना पड़ता है। तो अभी तक कैसे दावा पेश कर दिया जब हमारी किताब पढ़ा नहीं है? जब तू हमारी किताब पढ़ा नहीं है दावा कैसे पेश कर दिया तू? कज़्ज़ाब कहीं का। किताब नहीं है तेरे में, बहुत सारा हवाला दिया है तो पूरी किताब मैं अपने पास नहीं रखता। रुक मैं सवाल नहीं रखता है तो हमारी किताब पढ़े बगैर तू कैसे झूठ बोल दिया तू? अरे चूतिया बगैर झूठ बोले तो पहले पढ़ा ना हमारा गलत है या सही है। हमारी किताब देखे बगैर कैसे झूठ बोल दिया तू? अरे मक्का, ये कह रहा तुम लोग मक्कार हो। देखा झूठ खुद बोल रहा है, मुझे मक्कार बोल रहा है। अरे सुन बे चूतिया, रुक हवाला ये तेरे बस गालियाँ देगा और तेरे पास कुछ नहीं है। तेरा आला हजरत ने हदीस पर झूठ बोला है, अल्लाह गने पे झूठ लेते, यहाँ झूठ नहीं बोल सकता। अरे मक्कार हो। मैं भी हवाला दे रहा हूँ, रुक तेरे को दूंगा। मेरे पास ही खुले, रुक बताता हूँ अभी हवाला तेरे को दूंगा ना कभी। अरे रुक चूतिया, तुम लोग अकल ना बलद हो, इसलिए हवाला नहीं मिल रहा है तेरे को। झूठ बोल
हवाला है बेटा, मिल नहीं रहा है, हवाला मिलेगा है। नहीं। वो तूने दावा किया है, झूठा दावा पेश किया है, तुझे क़यामत तक तेरा आला हजरत को नहीं मिला, तुझे कहाँ से मिलेगा कज़्ज़ाब कहीं का। तेरे आला हजरत को वो इबारत नहीं मिली जो तू बोल रहा है, तुझे कहाँ से इबारत मिल जाएगी। मैं तेरे को हवाला दे रहा हूँ, फटा हुआ रज़वी, तेरी धज्जियाँ उड़ा, तेरे आला हजरत ने झूठ बोला है किस तरह, साबित कर जल्दी तू, चल जल्दी हवाला पेश कर। है नहीं, तुझे मिलेगा नहीं, मर जाएगा। फ़ोन काट, भाग गया, फिर भाग गया फ़ोन काट के। तू मिला क्या हुआ रे। ए फतवा रज़विया देख, जिल्द 26 है, सफ़ा नंबर 574 है, 75 है और 76 है और 77 है। देख 74 में से आरत लिखता है, एक हदीस रिवायत की जाती है कि जिसका कोई पीर नहीं शैतान उसका पीर है। एक हदीस रिवायत की जाती है, जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर कौन, शैतान है, जबकि ये हदीस ही नहीं है। अब तेरा आरन झूठ बोला है, फिर भागा फ़ोन काट के, फिर भागा फ़ोन काट के मर दो। क्या औकात नहीं फ़ोन करता है। इसका आला हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़ात पर झूठ बोला है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, जबकि हदीस नहीं है। ये बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल है। जो फाजिल मुजद्दिद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर झूठ बोल सकता है, हमारे अकाबिर पर क्यों ना झूठ बोले। अब वो झूठ बोल कर मर गया, हुसामुल हरामी बन किताब लिख करके। इसकी ज़ुर्रियत आज तक झूठ बोल कर झूठ की हालत में मर रही है। इसकी ज़ुर्रियत दलाइल देने के बाद भी, जवाब देने के बाद भी रज़ा ख़ानी लोग हक़ समझ नहीं सकते।